Genius, 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 genius कौन? Genius, 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 genius कौन? नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं चारू एक बार फिर हाजिर हूँ जीनियस कॉन सीजन 3 की जूनियर कैटेगरी में, जिसका आज दूसरा एपिसोड है और हमारे बीच फिर मौजूद हैं हमारे 6 धुरंधर। तो आइए जानते हैं पहले उनका परिचय। तो हमारे कंटेस्टेंट नंबर 1 है My name is Vanshika Ravi. I study in class 7. पुरुषोत्तम शरण भानु प्रकाश सरस्वती शिशु मंदिर धामपुर बिजनौर। हमारे कंटेस्टेंट नंबर 2 है My name is Ayan Chaudhary. I studies class 8 Marian Jesus Convent School, Syuhara, Bijnor. हमारे तीसरे पार्टिसिपेंट हैं My name is Nishtha Bhardwaj. I study in class 7 in St. Mary's School, Nagina. हमारे कंटेस्टेंट नंबर 4 है My name is Gaurav. I study in class 7 in Sri Guru Ram Rai Public School, Najibabad. हमारे कंटेस्टेंट नंबर 5 है My name is Divyanshu Rastogi. I read in class 7. My school name is Dr. Fakir Chand Saraswati Shishu Vidya Mandir, Halgaon, Bijnor. और हमारे लास्ट पार्टिसिपेंट है Myself is Madiha Jamshed. I study in class 8. My school is TC Convent School, Natal, Bijnor. तो जैसे कि हमारे 6 पार्टिसिपेंट हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं, जो कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो शो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको समझाना चाहूंगी कुछ रूल्स कुछ इस प्रकार हैं। आपके स्क्रीन पर आएंगे 15 सवाल। 15 सवालों में वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछे जाएंगे। सवाल पढ़ने के बाद जब आपको बोला जाएगा कि आपका समय शुरू होता है, अब उसी के उपरांत आप बजर प्रेस करेंगे। बजर प्रेस करने के बाद अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको मिलेंगे +20 पॉइंट्स, और अगर आपका जवाब गलत हुआ तो आपके हो जाएंगे -10 पॉइंट्स। इसी के साथ बजर पहले प्रेस करने के बावजूद भी आपके हो जाएंगे -10 पॉइंट। तो रूल सबको समझ में आ गए हैं? Yes. सब तैयार है? Yes. आर यू पीपल रेडी? एक्साइटेड? तो चलिए शो को शुरू करते हैं। इसी के साथ मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियों से खेल का आगाज हो। तो आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच इंडियन जर्नलिस्ट वॉज ऑनर्ड विद द रोमन मैगेसे अवार्ड इन अगस्त 2019? एंड योर ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए सुधीर चौधरी, ऑप्शन बी अर्नब गोस्वामी, ऑप्शन सी रवीश कुमार, ऑप्शन डी गिरिराज किशोर। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। किस भारतीय पत्रकार को अगस्त 2019 में रमन मैगेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और आपके ऑप्शंस: ऑप्शन ए सुधीर चौधरी, ऑप्शन बी अर्नब गोस्वामी, ऑप्शन सी रवीश कुमार या ऑप्शन डी गिरिराज किशोर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या हुआ, सवाल समझ में नहीं आया? दोबारा पढ़ें। संकोच है, डाउट है दिमाग में, क्या है? अभी तो पहले ही सवाल है, आप रिस्क लेना चाहे तो ले सकते हैं।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं सारे ही कंटेस्टेंट गेम को बहुत सीरियस लेते हुए किसी ने भी बजर प्रेस नहीं किया है, कोई भी डाउट के भरोसे आगे नहीं जाना चाहता है। तो इसी के साथ मैं देना चाहूंगी इस सवाल का जवाब। इसका सही जवाब था रवीश कुमार। चलिए, किसी को अंदाजा था कुछ इससे रिलेटेड? नहीं था कोई आइडिया? चलिए, बच गए फिर आप लोग। चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आउटपुट डिवाइस? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड या ऑप्शन डी हेडफोन। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड या ऑप्शन डी हेडफोन। और आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 3 निष्ठा भारद्वाज जी, आपका जवाब? ऑप्शन सी कीबोर्ड। श्योर है आप? चलिए देखते हैं। ऑप्शन सी कीबोर्ड बिल्कुल सही। तो इसी के साथ आपको मिलते हैं +20 पॉइंट्स। निष्ठा, आपने अपना अकाउंट खोल दिया है, तो आप कहाँ पढ़ा था आपने कीबोर्ड के बारे में कि आउटपुट डिवाइस है? अपनी कंप्यूटर की बुक में पढ़ा था। कंप्यूटर की बुक में पढ़ा था। और बुक्स पढ़ती हैं आप? कौन सी बुक्स पढ़ती हैं? जैसे स्वामी विवेकानंद की बुक पढ़ी। स्वामी विवेकानंद की बुक्स पढ़ती हैं आप? इंस्पायर करते हैं वो आपको? और हॉबीज है कुछ आपकी? क्या करती हैं आप बुक्स पढ़ने के अलावा? ड्राइंग करती हैं? क्या ड्रॉ करती हैं सबसे ज्यादा? फेसेस ड्रॉ करती हूँ। फेसेस? किसके फेसेस? कार्टून्स या सम? अच्छा, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के नहीं करे फिर? बहुत उम्दा आप खेली हैं। चलिए चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तो आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विद विच फिल्म डिड रणवीर सिंह मेक्स हैज एक्टिंग डेब्यूट इन 2010? मूवीज देखते हैं सभी? रणवीर सिंह को जानते हैं? चलिए देखते हैं कितना जानते हैं आप उसे। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लुटेरा, ऑप्शन बी बैंड बाजा बारात, ऑप्शन सी लेडीज वर्सेस रिकी बेल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। 2010 में रणवीर सिंह ने किस फिल्म के साथ अभिनय की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए लुटेरा, ऑप्शन बी बैंड बाजा बारात, ऑप्शन सी लेडीज वर्सेस रिकी बेल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। रणवीर सिंह को सब जानते हैं, मूवी सब देखते हैं, बजर किसी ने भी प्रेस नहीं किया है। कंटेस्टेंट्स, डाउट है आपको? कुछ दुविधा? कुछ मूवीज तो देखी होंगी आपने, नाम सुने? तो अभी काफी सोच विचारने के बाद कोई बजर प्रेस करना चाहेगा? कंटेस्टेंट नंबर 2 अयान चौधरी, बहुत समय लेने के बाद इन्होंने बजर प्रेस किया है। आप दुविधा में हैं या आप श्योर हैं आंसर को लेकर? श्योर हैं, तो इतना समय क्यों लगा? लुटेरा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए लुटेरा। चलिए देखते हैं कितने सही हैं आप। इसका आंसर है ऑप्शन बी बैंड बाजा बारात। और इसी के साथ आपके हो जाते हैं -10 पॉइंट्स। तो यार क्या हुआ था? आप तो श्योर थे, क्या हुआ यार? कुछ प्रॉब्लम है? -10 से दुखी हो गए आप? फिर मूवीज नहीं देखते? कम देखते हैं। रणवीर सिंह को नहीं जानते आप? जानते हैं। तो लुटेरा ही मूवी देखी आपने उनकी? चलिए, मूवीज नहीं देखते हैं आप ज्यादा, तो क्या करते हैं? क्रिकेट देखते हैं आप? खेलते भी हैं? तो आप इतने मायूस क्यों हैं? हंसते क्यों नहीं हैं आप? स्माइल करके दिखाइए जरा। तो स्माइल के साथ हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन? एंड योर ऑप्शंस, ऑप्शन ए डायमंड, ऑप्शन बी कार्बन नैनोट्यूब्स, ऑप्शन सी बकी बॉल्स या ऑप्शन डी ग्रेफाइट। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी कार्बन नैनोट्यूब्स, ऑप्शन सी बकी बॉल्स या ऑप्शन डी सीसा या ग्रेफाइट। आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 6 मदीहा ने बजर प्रेस किया है। जी मदीहा, आपका जवाब? ऑप्शन ए डायमंड। ऑप्शन ए डायमंड। काफी श्योर लग रही हैं आप? कहीं पढ़ा है आपने? जी, इन माय साइंस बुक। इन योर साइंस बुक। चलिए देखते हैं साइंस बुक ने कितना साथ निभाया आपका। ऑप्शन ए डायमंड बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ आपके हो जाते हैं +20। तो साइंस बुक पढ़ती हैं आप? जी। और इसी के साथ क्या करती हैं? बुक्स पढ़ती हैं? और कोई हॉबी नहीं है? प्लेइंग लाइक बैडमिंटन। बैडमिंटन देखती भी हैं? नो। बस खेलती हैं आप? और स्कूल जाना पसंद है आपको? जी। तो इससे पहले जो सवाल आया था मूवी से रिलेटेड, आप मूवीज नहीं देखती हैं? देखते हैं। फिर क्या हुआ सवाल में? आई नो द आंसर बट आई कांट। तो चलिए चलते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। शेक्सपियर हैज रिटन ड्रामास अपीलिंग टू ऑल पीपल ऑफ ऑल एजेस। टेल अस द सेंटेंस। एंड योर ऑप्शंस, ऑप्शन ए सिंपल प्रेजेंट, ऑप्शन बी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ऑप्शन सी पास्ट परफेक्ट, ऑप्शन डी प्रेजेंट परफेक्ट। इंग्लिश टेंसेस को तो जानते होंगे सभी? यस।
सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। शेक्सपियर हैज रिटन ड्रामास अपीलिंग टू ऑल पीपल ऑफ ऑल एजेस। उपयुक्त वाक्य में कौन सा टेंस है वो बताना है आपको, और आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए सिंपल प्रेजेंट है, ऑप्शन बी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, या ऑप्शन सी पास्ट परफेक्ट है, या ऑप्शन डी प्रेजेंट परफेक्ट है। सभी तैयार हैं? सवाल सबको समझ में आया? चलिए आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 3 निष्ठा भारद्वाज ने बजर प्रेस किया है। जी निष्ठा, आपका जवाब? ऑप्शन डी प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। श्योर है आप? क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट, बताएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में काम अभी पूरा हुआ होता है। अभी अभी पूरा हुआ होता है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन डी प्रेजेंट परफेक्ट बिल्कुल सही जवाब, और इसी के साथ निष्ठा के हो जाते हैं +20। तो निष्ठा के हो चुके हैं अब तक +40। तो निष्ठा कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। किस चीज से? 2 जवाब सही देकर या यहाँ बैठकर? यहाँ पर बैठकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बैठकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। और किन चीजों से अच्छा लग रहा है आपको? कि अभी तक हम सबसे आगे चल रहे हैं। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं। अपने बाकी कंटेस्टेंट को भी मैं बताना चाहूंगी कि निष्ठा को बहुत खुशी हो रही है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी ऐसी खुशी अनुभव हो। इसी के साथ अपने अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है। फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर अवार्ड। एनी ऑप्शंस? ऑप्शन ए भानु अथैया, ऑप्शन बी AR रहमान, ऑप्शन सी रसूल पुकटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन है? ऑप्शन ए भानु अथैया, ऑप्शन बी AR रहमान, ऑप्शन सी रसूल पुकटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑस्कर पुरस्कार को तो जानते हैं सभी? नहीं जानते हैं? यस, इट शुड बी लाउड। यस और नो? यस। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो कंटेस्टेंट नंबर 5 दिव्यांश रस्तोगी ने बजर प्रेस किया है। चलिए जानते हैं उनका जवाब। ऑप्शन बी AR रहमान। श्योर है आप? चलिए देखते हैं आपका खाता खुलता है स्कोर्स का या नहीं। ऑप्शन ए भानु अथैया इसका सही जवाब था, और इसी के साथ आपके हो जाते हैं -10 पॉइंट्स। श्योर थे आप? क्या हुआ फिर? कंफ्यूज हो गए? तो चलिए चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 7वां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इन विच नेशनल पार्क ऑफ इंडिया वुड यू फाइंड व्हाइट लॉयंस? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी गिर नेशनल पार्क, ऑप्शन सी काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन डी सुंदरबन। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा आप लोग। भारतवर्ष के किस राष्ट्रीय पार्क में सफेद बाघ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी गिर नेशनल पार्क, ऑप्शन सी काजीरंगा नेशनल पार्क, या ऑप्शन डी सुंदरबन। और आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 1 वंशिका ने बजर प्रेस किया है। जी वंशिका, आपका जवाब क्या है? सी काजीरंगा नेशनल पार्क। श्योर है आप? चलिए देखते हैं। इसका सही जवाब है गिर नेशनल पार्क, और इसी के साथ आपके हो जाते हैं -10 पॉइंट्स। वंशिका, आपने सोच समझ के जवाब दिया, फिर क्या हुआ? कहीं पढ़ा था आपने? इट डजंट मैटर, होता है ऐसा। कहीं पढ़ा था आपने? कहाँ पढ़ा था? जनरल नॉलेज की बुक में पढ़ा था आपने। चलिए कोई नहीं, कम से कम आपके चेहरे पे स्माइल तो आई। और क्या करती हैं आप घर पे? आपके हॉबीज क्या है? स्टडी। विच सब्जेक्ट? मैथ्स। मैथ्स पसंद है आपको? चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बहुत ध्यान से सवाल देखिएगा, सुनिएगा, तब बजर प्रेस करिएगा, और मैं चाहूंगी कि सब बजर प्रेस करें, कोशिश करें। सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ दीज इज द नेम ऑफ इंडियन नेवीज एयरक्राफ्ट कैरियर? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्ता, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी अशोका। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसेना का एयरक्राफ्ट ले जाने वाला जहाज है? कंटेस्टेंट नंबर 2 अयान चौधरी ने सवाल पूरा होने से पहले ही, जो कि मैं हिंदी में बता रही थी, इंग्लिश में हो चुका था, लेकिन ऑप्शंस पूरे नहीं हुए थे अभी, तो इसी के लिए आपके हो जाएंगे -10 पॉइंट्स। मैं एक बार सवाल कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद जब आपको समय दिया जाएगा तब आप बजर प्रेस करेंगे। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा और सवाल पूरा होने दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसेना का एयरक्राफ्ट ले जाने वाला जहाज है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी अशोक। और आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 2 अयान चौधरी ने दोबारा बजर प्रेस किया है। जी अयान, आपका जवाब? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं
ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब और इसी के साथ आपके हो जाते हैं +20। तो आपने जो सबर नहीं किया था सवाल पूरा होने का, आपने कहाँ पढ़ा था ये सवाल? जनरल नॉलेज की बुक में। सेम बुक तो नहीं थी? आपकी अलग बुक थी। अच्छा, तो आप कम हंसते हैं? नहीं हंसते हैं। मैं तो बोल रही थी कम हंसते हैं, आप बोले नहीं हंसते हैं। हंसते हैं किन चीजों पर? किसी भी चीज पर हंसते हैं मैम, जब मजाक होता है। अच्छा, जब मजाक होता है तब आप हंसते हैं। अब क्लास में भी इतने शांत रहते हैं, घर में भी इतने शांत रहते हैं। तो अभी आयान ने बोला कि वो हर चीज पे हंसते हैं, इसलिए हमें भी थोड़ा वक्त चाहिए हंसने के लिए। जल्द हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अभी तक आपके लिए लाया है हेल्थ केयर। ये कार्यक्रम आपको देगा आपकी हेल्थ से जुड़े सवाल और नामी ग्रामी डॉक्टर्स के जवाब। तो आइए उठाते हैं स्वास्थ्य लाभ और देखते हैं हेल्थ केयर। ब्रेक के बाद एक बार फिर मैं अपने सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहूंगी। तो जैसे कि हमारे 8 सवाल अभी पूर्ण हो चुके हैं, उसी के साथ हमारे पास जो स्कोर है वो कुछ इस प्रकार है। वंशिका रवि उनके हैं -10, अयान चौधरी उनके हैं +10 पॉइंट्स। जोरदार ताली हो जाए इस चीज के लिए। निष्ठा भारद्वाज जो कि टॉप स्कोरर है फॉर नाउ, उनके हैं +40। एक बार जोरदार ताली हो जाए निष्ठा के लिए। कंटेस्टेंट नंबर 4 गौरव प्रताप जिन्होंने अभी तक अपना अकाउंट नहीं खोला है, उनके हैं 0, बेटर देन माइनस पॉइंट्स। कंटेस्टेंट नंबर 5 दिव्यांश रस्तोगी उनके हैं -10 पॉइंट्स। और हमारे आखिरी कंटेस्टेंट मदीना उनके हैं +20 पॉइंट्स। एक बार जोरदार ताली हो जाए सभी कंटेस्टेंट्स के लिए। तो नर्वस होने की, परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। अभी आपके पास पूरा पड़ा है गेम, आप पलट सकते हैं, जो भी चाहें आप कर सकते हैं। उसी के लिए आपको सवाल ध्यान से सुनने होंगे, ध्यान से पढ़ने होंगे और बजर पर अपनी उंगलियां रखनी होंगी। रखनी नहीं होंगी, दबानी भी होंगी अगर आपको जवाब पता है तो चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा अपना सवाल। विच पॉपुलर गेम ऐप यूजेस दिस लोगो? लोगो सभी की स्क्रीन पर है, यस और नो? आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ऑप्शन ए सबवे सफर, ऑप्शन बी टेम्पल रन, ऑप्शन सी कैंडी क्रश सागा, ऑप्शन डी पबजी। अभी मैंने हिंदी में सवाल पढ़ा ही नहीं था, कोई बात नहीं। इसी के साथ आपके गौरव हो गए हैं -10 पॉइंट्स। सवाल मैं दोबारा पढ़ूंगी, आप दोबारा बजर प्रेस कर सकते हैं सवाल खत्म होने के बाद। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। कौन सा लोकप्रिय खेल संबंधी ऐप इस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए सबवे सफर, ऑप्शन बी टेम्पल रन, ऑप्शन सी कैंडी क्रश सागा, ऑप्शन डी पबजी। और कंटेस्टेंट नंबर 1 वंशिका रवि, आपके भी होते हैं -10 पॉइंट्स। आप लोग स्कोर ले नहीं रहे, आप लोग स्कोर दे रहे हैं। सवाल समाप्त होने दे बेटे, मैंने आपको पहले ही बोला था सारे ऑप्शंस इंग्लिश हिंदी के बाद ही, जब आपको बोला जाएगा कि आपका समय शुरू होता है अब, तभी आपको बजर प्रेस करना है। कोई बात नहीं, आप दोबारा बजर प्रेस करेंगे, मैं ऑप्शन दोबारा बोलूंगी, उसके बाद जब आपको समय दिया जाएगा तब आप बजर प्रेस करेंगे। सुन लिया सबने? ऑप्शंस आपके ये रहे। ऑप्शन ए सबवे सफर, ऑप्शन बी टेम्पल रन, ऑप्शन सी कैंडी क्रश सागा, ऑप्शन डी पबजी। और आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 1 वंशिका ने फिर बजर प्रेस किया। जी वंशिका, आपका जवाब? कैंडी क्रश सागा। कैंडी क्रश सागा खेलती हैं आप? चलिए देखते हैं कितना सही जवाब दिया आपने। कैंडी क्रश सागा बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ वंशिका के हो जाते हैं +20 पॉइंट्स। तो वंशिका, आपने इसमें माइनस भी दिए, प्लस भी लिए। कितनी जल्दी, सबर नहीं हुआ, सवाल हो जाता है, मैं प्रेस करूं बजर। जी कंटेस्टेंट नंबर 4 गौरव, अब आपको क्या हुआ? अब आपने बजर प्रेस नहीं किया था? मैम करा था, फिर मेरे पास क्यों नहीं आया? हाँ? मैम पता नहीं। ऐसे हो गया? आप जानते थे इसका जवाब? कौन सा गेम खेलते आप इनमें से सबसे ज्यादा? इनमें से नहीं खेलते? अच्छा, तो हमने ऑप्शन सही नहीं रखे। कौन सा गेम खेलते हैं आप? फ्री फायर। वो भी तो पबजी जैसा है। पबजी नहीं खेलते आप? इतना लोकप्रिय हो रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो आपका 10वां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इन 1913 who became the first Indian to win the Nobel Prize for Literature? ऑप्शन ए मुल्क राज आनंद, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर या ऑप्शन डी आर के नारायण।
सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। मेरे ऑप्शंस देने के बाद, आपको समय दिए जाने के बाद ही आप बजर प्रेस करेंगे। सवाल यह है, वर्ष 1913 में सर्वप्रथम किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए मुल्क राज आनंद, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर या ऑप्शन डी आर के नारायण। और आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 4 गौरव ने बजर प्रेस किया है। जी गौरव, आपका जवाब। आंसर सी रविंद्रनाथ टैगोर। आंसर सी रविंद्रनाथ टैगोर। श्योर है आप? चलिए देखते हैं। ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही जवाब, और इसी के साथ गौरव के हो जाते हैं +20 पॉइंट्स। तो गौरव अब तो खुश हैं आप। चलिए चलते हैं इसी के साथ अपने अगले सवाल की ओर। सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हु इज द फेमस डायरेक्टर नोन फॉर फिल्म सच एज 3 इडियट्स, मुन्ना भाई MBBS एंड संजू? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए राजकुमार हिरानी, ऑप्शन बी जोया अख्तर, ऑप्शन सी अनुराग बासु, ऑप्शन डी संजय लीला बंसाली। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शंस के बाद ही बजर प्रेस करिएगा जब आपको बोला जाए। 3 इडियट्स, मुन्ना भाई MBBS तथा संजू जैसी फिल्म बनाने वाले कौन प्रसिद्ध निर्देशक है? ऑप्शन ए राजकुमार हिरानी, ऑप्शन बी जोया अख्तर, ऑप्शन सी अनुराग बासु, ऑप्शन डी संजय लीला भंसाली। और आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 3 निष्ठा भारद्वाज ने बजर प्रेस किया है। ऑप्शन ए राजकुमार हिरानी। ऑप्शन ए राजकुमार हिरानी। श्योर है आप? सभी मूवीज देखी है आपने? ये नहीं, 3 इडियट्स। 3 इडियट्स देखी है। चलिए, राजकुमार हिरानी बिल्कुल सही जवाब। आपके हो जाते हैं +20। तो आपने इसमें से 3 इडियट्स देखी थी, बाकी 2 मूवीज देखने का टाइम नहीं मिला या इंटरेस्ट नहीं हुआ? इंटरेस्ट नहीं था। इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इन विच कंट्री इज वोल्केनो माउंटेन माउंट वेसुवियस सिचुएटेड? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी चाइना। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। किस देश में वेसुवियस नामक ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी साइप्रस, ऑप्शन डी चीन। और आपका समय शुरू होता है अब। किसी ने भी बजर प्रेस नहीं किया है। वोल्केनो जैसी चीज को किसी ने इंपॉर्टेंस नहीं दी अपनी लाइफ में। डाउट्स हैं आपके दिमाग में? कुछ रिस्क लेना चाहेंगे? क्योंकि ये बार-बार प्रश्न है। कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा तो बच्चे बजर प्रेस करिए। अगर आप कंटेस्टेंट नंबर 5 दिव्यांश ने बहुत सोच समझकर बजर प्रेस किया है। ऑप्शन बी फ्रांस। श्योर है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए इटली इसका सही जवाब था, और इसी के साथ आपके हो जाते हैं -10 पॉइंट्स। कोई नहीं दिव्यांश, गेम है, चलता रहता है। तो आपने क्या सोच के फ्रांस बोला था? कुछ बोलना चाहेंगे आप, या गौरव की तरह आप भी बोलना चाहेंगे कि मुझे कुछ बात नहीं करनी? मुझे बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं। 2 बार इंसर्ट होकर मैं आगे अपने सवालों को बढ़ाती हूँ। आपका 13वां सवाल आपकी स्क्रीन पर गिरा। इन 2001 हु हैज अवॉर्डेड द भारत रत्न अलंग विद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए आशा भोसले, ऑप्शन बी उषा उथप, ऑप्शन सी लता मंगेशकर, ऑप्शन डी साधना सागर। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा आप लोग। वर्ष 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के साथ किसको भारत रत्न का पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए आशा भोसले, ऑप्शन बी उषा उथप, ऑप्शन सी लता मंगेशकर या ऑप्शन डी साधना सागर। और आपका समय शुरू होता है अब। ये सभी पर्सनैलिटी। कंटेस्टेंट नंबर 2 अयान चौधरी ने बजर प्रेस किया है। जी अयान, आपका जवाब? सी लता मंगेशकर। सी लता मंगेशकर। श्योर है आप? चलिए देखते हैं आप कितने श्योर हैं। ऑप्शन सी लता मंगेशकर बिल्कुल सही जवाब, और इसी के साथ आपके हो जाते हैं +20 पॉइंट। लता मंगेशकर से इंस्पायर हैं आप? कोई गाने सुनते हैं आप उनके? कुछ नहीं करते। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ऑफ दिस एपिसोड। तो ध्यान से सुनिएगा। नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर अ सेंचुरी एज एन ओपनर इन ऑल 3 फॉर्मेट्स? एंड योर ऑप्शंस, ऑप्शन ए शिखर धवन, ऑप्शन बी गौतम गंभीर, ऑप्शन सी रोहित शर्मा या ऑप्शन डी युजवेंद्र चहल। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम किस भारतीय बल्लेबाज ने सलामी बल्लेबाज के रूप में समस्त तीनों प्रारूपों में शतक बनाए हैं? शतक तो समझते हैं। ऑप्शन ए शिखर धवन, ऑप्शन बी गौतम गंभीर, ऑप्शन सी रोहित शर्मा या ऑप्शन डी युजवेंद्र चहल। और आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 4 गौरव ने बजर प्रेस किया है। जी गौरव, आपका जवाब? आंसर सी रोहित शर्मा। आंसर सी रोहित शर्मा। पसंद है आपको रोहित शर्मा? यस।
क्यों पसंद है? अच्छा दिखता है इसलिए? अच्छा खेलता नहीं हो? खेलता है। और कौन खेलता है? अच्छा चलिए अभी आपसे बात करेंगे हम। फिलहाल आपका जवाब देख ले कितना सही है कितना गलत। इन्होंने बोला है सी रोहित शर्मा और इनका जवाब बिल्कुल सही है। इसी के साथ इनके हो जाते हैं प्लस 20 पॉइंट्स। तो क्रिकेट देखते हैं आप। रोहित शर्मा आपके फेवरेट है? यस। विराट कोहली नहीं है? नहीं। और कौन सा गेम देखते हैं आप? और कोई सा नहीं, कबड्डी के अलावा। कबड्डी के अलावा? और कबड्डी में कौन है आपका फेवरेट? प्रदीप नरवाल। चलिए कोई बात नहीं, आपको काफी जानकारी है खेलों की। इसी के साथ चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। तो बहुत ध्यान से ये सवाल सुनिएगा, देखिएगा ऑप्शंस के उपरांत ही बजर प्रेस करिए, ठीक है? तो सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हु इज द डायरेक्टर ऑफ हिंदी फिल्म गली बॉय? गली बॉय देखिए सबने? यस नो? मिक्स्ड आंसर मेरे पास आया है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए फरहान अख्तर, ऑप्शन बी करण जौहर, ऑप्शन सी जोया अख्तर, ऑप्शन डी संजय लीला भंसाली। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। फिल्म गली बॉय के निर्देशक का नाम क्या है? ऑप्शन ए फरहान अख्तर, ऑप्शन बी करण जौहर, ऑप्शन सी जोया अख्तर, ऑप्शन डी संजय लीला भंसाली। और आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 3 ने बजर प्रेस किया है। ऑप्शन सी जोया अख्तर। ऑप्शन सी जोया अख्तर, श्योर है आप? चलिए देखते हैं। ऑप्शन सी जोया अख्तर बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ आपके हो जाते हैं प्लस 20 पॉइंट्स। तो इसी के साथ हमारे 15 सवाल यहीं समाप्त होते हैं। पर आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अभी स्कोर कौन आगे पहुंचा कौन पीछे रह गया क्या हुआ इस एपिसोड में जानने के लिए देखते रहिए जीनियस कौन। अभी तक आपके लिए लाया है हेल्थ केयर। ये कार्यक्रम आपको देगा आपकी हेल्थ से जुड़े सवाल और नामी ग्रामी डॉक्टर्स के जवाब। तो आइए उठाते हैं स्वास्थ्य लाभ और देखते हैं हेल्थ केयर। ब्रेक के बाद फिर मैं एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ और हमारे कंटेस्टेंट्स के साथ उनके स्कोर हमारे पास यहाँ मौजूद है। तो हमारे पहले कंटेस्टेंट वंशिका रवि जिनके हैं प्लस 10 पॉइंट्स, एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। हमारे दूसरे कंटेस्टेंट अयान चौधरी जिनके हैं प्लस 30 पॉइंट्स, एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए भी। हमारे कंटेस्टेंट नंबर 3 निष्ठा भारद्वाज जो कि है प्लस 80 पॉइंट्स के साथ, इनके लिए हो जाए जोरदार ताली क्योंकि यहाँ इन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर किए। उसके बाद हमारे कंटेस्टेंट नंबर 4 गौरव के हैं प्लस 40 पॉइंट्स, एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए भी। फिर हमारे कंटेस्टेंट नंबर 5 दिव्यांश राजपूत के हैं 20 पॉइंट्स, एक बार जोरदार ताली इनके लिए भी। और हमारे आखिरी कंटेस्टेंट मदीना के भी हैं 20 पॉइंट्स, एक बार जोरदार ताली हो जाए सभी कंटेस्टेंट्स के लिए। तो हमारे टॉप स्कोरर जाएंगे सीधे सेमीफाइनल में। और जो इसी के साथ जो आज हमसे विदा लेंगे मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी यहाँ पर ताकि वो अपना सम्मान ग्रहण करें। तो कंटेस्टेंट नंबर 1 वंशिका, मैं चाहूंगी आप यहाँ पर आए। उसी के साथ मैं चाहूंगी कि अक्षय राजवंशी जो कि संस्कृति प्रोडक्शन हाउस के वाइस चेयरमैन है आकर वंशिका को सम्मान दें। जोरदार ताली हो जाए दोनों के लिए। उसी के साथ मैं चाहूंगी कि हमारे जो दूसरे कंटेस्टेंट है जो आज हमसे विदा लेंगे वो है दिव्यांश रस्तोगी, मैं चाहूंगी वो यहाँ पर आकर सम्मान ग्रहण करें। और हमारे बीच मौजूद श्री कृष्ण अवतार जी जो कि नगीना से हमारे बीच यहाँ पे मौजूद है, अभी तक चैनल के रिपोर्टर हैं। जोरदार ताली हो जाए इनके लिए भी। ताली रुकनी नहीं चाहिए। उसी के साथ हमारे आखिरी कंटेस्टेंट जो आज हमसे विदा लेंगी मदीहा, मैं चाहूंगी वो यहाँ पर आए। और उसी के साथ श्री शरद राजवंशी जी जो कि संस्कृति प्रोडक्शन हाउस के डायरेक्टर है, मैं चाहूंगी वो भी यहाँ पर आए। अब मैं चाहूंगी श्री कृष्ण अवतार जी जो कि नगीना से हमारे बीच यहाँ मौजूद थे वो आकर अपना सम्मान चिन्ह ग्रहण करें। तो जैसे कि हमें मिल गए हैं हमारे सारे सेमीफाइनलिस्ट, इसी के साथ देखते रहिए अब अगले पड़ाव में जीनियस कॉन में होगा क्या। तब तक के लिए देखते रहिए जीनियस कॉन ओनली ऑन अभी तक।